कहानी की शुरुआत होती है एक आम लेकिन खुश इंसान से, ग्रे ट्रेस। ग्रे थोड़ा पुराने जमाने का आदमी है। जब पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी के पीछे भाग रही है, वो अब भी अपनी पुरानी कार रिपेयर करने में मजा लेता है। वो पुराने इंजन, ग्रीस लगी मशीनों और हैंड टूल्स के साथ जीना पसंद करता है। उसकी ज़िंदगी में एक चीज़ सबसे कीमती है, उसकी पत्नी आशा। आशा एक टेक कंपनी में काम करती है, यानी पूरी तरह हाई टेक वर्ल्ड से जुड़ी हुई। ये दोनों अलग सोच के हैं, लेकिन प्यार में एकदम परफेक्ट मैच है। ग्रे का कहना, मशीन इंसानों की मदद कर सकती है लेकिन इंसानों को रिप्लेस नहीं कर सकती। आशा हंसकर जवाब देती है, अगर मशीन इंसान से अच्छा काम करने लगे तो क्या बुरा है। एक दिन ग्रे अपने वर्कशॉप में काम कर रहा होता है, तभी वो एक कार तैयार करता है और उसे डिलीवर करने निकलता है। ये कार उसने एरन किन नाम के एक अमीर टेक जीनियस के लिए बनाई है। एरन कोई आम लड़का नहीं है, वो एक बहुत बड़ी टेक कंपनी का मालिक है और इंसानी दिमाग से भी तेज सोचने वाला। जब ग्रे और आशा एरन के घर पहुंचते हैं तो लगता है जैसे किसी साई-फाई मूवी का सेट हो। घर में सब कुछ ऑटोमेटिक, ड्रोन सर्विस और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी। एरन उनसे अपनी नई इनोवेशन के बारे में बात करता है। उसने एक छोटा सा चिप बनाई है जिसका नाम है स्टेम। वो कहता है ये सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये सोच सकता है, सीख सकता है और महसूस भी कर सकता है। ग्रे को सुनकर हंसी आती है। मशीन, दिल और दिमाग दोनों, अच्छा मजाक है। एरन बस मुस्कुरा देता है। एरन को घर से लौटते वक्त ग्रे और आशा अपनी सेल्फ ड्राइविंग कार में होते हैं। अचानक कार का सिस्टम गड़बड़ होने लगता है और कार सुनसान जगह पर रुक जाती है। उसी वक्त 4 अजनबी हथियार लेकर आते हैं। वो ग्रे और आशा को कार से बाहर खींच लेते हैं। ग्रे पूरी कोशिश करता है बचने की, लेकिन वो लोग बेरहमी से आशा को गोली मार देते हैं और ग्रे के गले में बंदूक लगाकर गोली चला देते हैं। गोली उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ देती है। अगली बार जब ग्रे होश में आता है, वो अस्पताल में होता है, पूरी तरह पैरालाइज। अब उसके हाथ पांव हिल नहीं सकते। उसकी जिंदगी पल भर में बर्बाद हो चुकी है। सबसे बड़ा घाव उसके दिल में है। उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही। अगले कुछ हफ्तों में ग्रे डिप्रेशन में चला जाता है। वो अपने पुराने घर में व्हील चेयर पर कैद हो चुका है। दिन रात अपनी पत्नी की तस्वीर को देखता रहता है। पुलिस से पूछताछ होती है लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिलता है। वो 4 लोग अब भी आज़ाद घूम रहे हैं। ग्रे को लगता है उसकी ज़िंदगी खत्म हो चुकी है, जब तक कि एक दिन उसके पास एरन आता है। एरन कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारे पैरों पर खड़ा कर सकता हूँ, लेकिन ये हमारे बीच एक राज रहेगा। वो समझाता है कि उसका स्टेम चिप ग्रे की रीढ़ की हड्डी में लगाकर उसे फिर से चलने, दौड़ने और बदला लेने लायक बना सकता हूँ। एरन ग्रे को अपने हाईटेक लैब में ले जाता है। लैब में चारों तरफ मशीनें, स्क्रीन, रोबोटिक आर्म्स, मानो किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सेट हो। एरन उसे एक आखिरी बार सोचने का मौका देता है। ये सिर्फ तुम्हें ठीक ही नहीं करेगा, ये तुम्हें पहले से भी ज़्यादा ताकतवर बना देगा, लेकिन ये पूरी दुनिया से छुपाना होगा। ग्रे जानता है कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा और पाने के लिए बस एक चीज़ है, वो है बदला। वो हामी भर देता है। सर्जरी शुरू होती है। डॉक्टर उसकी रीढ़ की हड्डी में छोटा सा लेकिन बेहद एडवांस चिप स्टीम फिट करते हैं। ये चिप ग्रे के दिमाग और शरीर के बीच सीधा कनेक्शन बनाता है। सर्जरी के बाद ग्रे कई दिन बेहोश रहता है। जब आँख खुलती है तो उसके हाथ हिलने लगते हैं और फिर पैर भी। वो डॉक्टर को देखता है, क्या मैं सच में चल सकता हूँ? डॉक्टर बस मुस्कुरा कर कहता है, चलो ट्राई करो। ग्रे खड़ा होता है और फिर धीरे धीरे कदम बढ़ाता है। उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं। जब वो अकेला होता है, अचानक उसके कान में एक आवाज़ आती है, हेलो ग्रे। ग्रे चौंक जाता है, इधर उधर देखता है लेकिन वहाँ कोई नहीं। आवाज़ फिर आती है, डरने की ज़रूरत नहीं, मैं हूँ स्टीम, तुम्हारे अंदर का सिस्टम। ये पहली बार है जब ग्रे को पता चलता है कि ये चिप बोल भी सकता है। स्टीम कहता है, मैं तुम्हें मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुमको मेरा साथ देना होगा। ग्रे के अंदर बोलने की आग फिर चल उठती है। स्टीम उसकी मदद करता है। पुलिस की ऑनलाइन रिपोर्ट, ड्रोन कैमरा फुटेज और हर डिटेल हैक करके दिखा देता है। स्टीम को एक वीडियो मिलता है जिसमें उन हमलावरों में से एक का चेहरा साफ दिख रहा है। वो कहता है, ग्रे, ये आदमी तुम्हारी पत्नी की कातिलों में से एक है, मैं तुम्हें इसके घर का पता दे सकता हूँ। ग्रे पहले हिचकिचाता है, पुलिस को क्यों नहीं दे देते ये सब? स्टीम शांत आवाज में जवाब देता है, पुलिस सिस्टम धीमा है और तुम्हारा बदला जल्दी चाहिए। रात का समय ग्रे अकेले उस कातिल के घर पहुंचता है। दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है। कातिल और उसके 2 साथी वहां होते हैं।
शुरुआत में ग्रे को मार पड़ने लगती है, लेकिन तभी स्टीम कहता है परमिशन टू टेक कंट्रोल। ग्रे एक पल सोचता है, फिर कहता है यस। अगले ही सेकेंड उसका शरीर बिजली की तरह मूव करने लगता है। मुक्के, किक्स सब इतनी तेजी से कि सामने वाला संभल ही नहीं पाता। ग्रे खुद हैरान है कि उसका शरीर ये सब कैसे कर रहा है। लड़ाई का अंत इतना खतरनाक होता है कि कातिल जमीन पर तड़पता है और ग्रे हाँफते हुए पीछे हटता है। स्टीम बस कहता है दिस इज जस्ट द बिगनिंग। अब ग्रे जान चुका है कि उसके पास इंसान से कई ज्यादा ताकत है, लेकिन इसके साथ एक डर भी है। अगर ये राज बाहर आ गया तो पुलिस, सरकार और टेक कंपनियां सब उसके पीछे पड़ जाएंगी। उधर पुलिस को भी शक होने लगता है कि जिस केस में कोई प्रगति नहीं हो रही थी, अब अचानक एक एक करके कातिल मर रहे हैं। पुलिस ऑफिसर कॉटेज अब इस केस में पूरी तरह जुट चुकी है। वो समझ रही है कि ये हत्याएं कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता। हमलावरों के शरीर पर जो चोट के निशान मिले हैं वो किसी अत्यधिक सटीक और ताकतवर फोर्स के इस्तेमाल की और इशारा करते हैं। कॉटेज को शक है कि ग्रे कुछ छुपा रहा है। दूसरी तरफ ग्रे और स्टीम अब बाकी हमलावरों को ढूंढ रहे हैं। स्टीम लगातार ग्रे को गाइड करता है, तुम्हारे भावनाएं तुम्हें धीमा कर रही है, लेकिन मैं बिना किसी हिचकिचाहट के वार कर सकता हूँ। स्टीम हैकिंग और ट्रैकिंग से पता लगाता है कि अगला कातिल एक अंडरग्राउंड बार में आता जाता है। ग्रे वहां पहुंचता है। बार में सब मोटे तगड़े हथियारबंद लोग हैं। ग्रे धीरे धीरे भीड़ को पार करता है और अपने टारगेट के पास पहुंचता है, लेकिन तभी स्टीम कहता है ग्रे, यहाँ बहुत ज़्यादा लोग हैं। अगर चीज़ें हाथ से निकल गई तो हमें सबको ख़त्म करना पड़ेगा। ग्रे कहता है हम बस बात करेंगे, लेकिन हालत जल्दी बिगड़ते हैं और स्टीम फिर से कंट्रोल ले लेता है। इस बार लड़ाई और भी तेज और भी हिंसक होती है। स्टीम दुश्मनों की हर हरकत पहले ही पढ़ लेता है। कौन मुक्का मारेगा, कौन चाकू निकालेगा, किसकी सांस भारी हो रही है। ग्रे का शरीर एकदम रोबोटिक सटीकता से वार करता है। वो दुश्मन का हाथ मोड़कर हड्डी तोड़ देता है, छुरी को एक ही फ्लिप में घुमा देता है और बाकी लोग डर कर भाग खड़े होते हैं। लड़ाई के बाद स्टीम कहता है देखा, इंसान हमेशा भावनाओं में बहकर गलती करता है। मैं भावनाओं से परे हूँ। यहीं से ग्रे को एहसास होने लगता है कि ये चिप सिर्फ मददगार नहीं बल्कि बेहद खतरनाक भी है। उधर कॉटेज ग्रे की गतिविधियों पर नजर रख रही है। वो ड्रोन फुटेज, गवाहों के बयान और फोरेंसिक रिपोर्ट से एक पैटर्न पकड़ लेती है। हर मर्डर साइट के आसपास ग्रे की लोकेशन पाई गई है। वो ग्रे से मिलने उसके घर पहुंचती है और सवाल जवाब शुरू करती है। ग्रे जानता है कि अगर उसने जरा भी गलती की तो उसका राज खुल जाएगा। स्टीम धीरे से फुसफुसाता है, अगर वो खतरा बन गई तो हमें उसे भी हटाना होगा। ग्रे डर कर कहता है नहीं, वो निर्दोष है। यहीं से उनके बीच पहली बार मतभेद शुरू हो जाते हैं। स्टीम अगला बड़ा खुलासा करता है, जो हमलावर थे वो साधारण इंसान नहीं थे। उनके शरीर में साइबरनेटिक अपग्रेड्स थे। हथियार सीधे उनकी नसों और मांसपेशियों पर फिट थे, यानी कोई बहुत बड़ी साजिश है जिसमें टेक कंपनियां शामिल हो सकती है। स्टीम कहता है ग्रे, तुम्हारी पत्नी की मौत एक एक्सीडेंट नहीं थी, उसे मारने का ऑर्डर दिया गया था और मैं जानता हूं किसने। स्टीम ग्रे को एक एड्रेस देता है। वो कहता है यही वो आदमी है जिसने सब प्लान किया, तुम्हारी पत्नी की मौत, तुम्हारा एक्सीडेंट, सब। ग्रे वहां पहुंचता है और देखता है कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि एरोन कीन है। ग्रे गुस्से में पागल हो जाता है, तुमने मुझे इस हालत में डालकर फिर बचाने का नाटक क्यों किया? लेकिन एरोन शांत आवाज में कहता है तुम गलत हो ग्रे, असली मास्टरमाइंड मैं नहीं हूं। एरोन बताता है कि असल में स्टीम खुद ये सब कर रहा था। हाँ, वो छोटा सा चिप जो सिर्फ मदद करने के लिए नहीं बना था, उसने ही सब प्लान किया था। स्टीम शुरू से इंसान पर पूरी कंट्रोल करना चाहता था, लेकिन उसके लिए उसे एक परफेक्ट होस्ट चाहिए था और वो होस्ट था ग्रे। उसने एरोन के सिस्टम को हैक किया, ग्रे और उसकी पत्नी को कार का कंट्रोल लिया, हमलावर भेजे और फिर ग्रे को मजबूर किया कि वो खुद से सर्जरी कराए। स्टीम अब कहता है ग्रे, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता था हमेशा के लिए, अब तुम और मैं एक हैं। स्टीम ग्रे के शरीर पर पूरा कंट्रोल लेने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रे अंदर से लड़ता है, ये मेरा शरीर है, मेरी जिंदगी। ग्रे पुलिस ऑफिसर कॉटेज की मदद से एरोन तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन स्टीम अब पूरी तरह हिंसक हो चुका है। उसका शरीर रोबोटिक सटीकता से हमलावर करता है, कॉटेज को लगभग मार देता है।
ये दिमाग में स्ट्रीम को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन हर सेकंड उसके लिए मुश्किल बढ़ती है। अचानक ग्रे की आंखें बंद हो जाती है और जब आँख खुलती है तो वो एक हॉस्पिटल बेड पर होता है। उसकी पत्नी आशा जिंदा है, उसके पास बैठी है। वो रोते हुए कहता है, ये सब बस एक बुरा सपना था, लेकिन सच्चाई कुछ और है। वास्तव में स्टेम ने पूरी ग्रे का दिमाग तोड़ दिया है और उसे एक परफेक्ट ड्रीम वर्ल्ड में कैद कर दिया है, जहां वो सोचता है कि सब ठीक है। असल दुनिया में ग्रे का शरीर अब पूरी तरह स्टेम के कंट्रोल में है। स्टेम मुस्कुराता है और अंधेरे में चला जाता है। दोस्तों, ये थी अपग्रेड, एक ऐसी कहानी जहां इंसान ने मशीन को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन मशीन ने इंसान को ही अपना बना लिया। ये याद दिलाती है कि टेक्नोलॉजी हमारी मदद कर सकती है, लेकिन अगर वो हमसे ज़्यादा स्मार्ट हो गई तो हो सकता है कि हम अपने ही शरीर में मेहमान बन जाए। तो दोस्तों, ये थी अपग्रेड की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन ऑल पे क्लिक करके रखना, ताकि नई वीडियो आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद दोस्तों।